कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज सुनकर भी उस घर में हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्तों की नींव हिला कर रख दी। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था। मगर रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर इस रही थी। कभी कभी तो रिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज़ उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीत रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहाँ से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते तो कभी उस पर इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये बस एक ही साथ खत्म हो जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ही खत्म करने का फैसला किया और अमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती है। ये तो अपने प्लान के अनुसार रोज की तरह रिया रात को किचन में ज़रूर जाती और उसके बाद जैसे ही वह बल्ब का स्विच ऑन करती उसके साथ ही सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कद्र नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया अपने कमरे से निकलती और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह में आज उसे रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि किचन का दरवाज़ा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया तुरंत ही आग का पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन में आवाज़ें आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुँचे ही नहीं थे कि वहाँ का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज़ थी अमित की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज़ है ना। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उनके अपने सभी इस खड्डे में गिर चुके थे। बाहर उसके मम्मी पापा जमीन पर बैठ गए। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुँच गई और ये सब हो गया। शायद ये रिया के नेक नियत का ही नतीजा था कि जो वो बच गई। इतनी देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये सभी से बोलते रहे, ये तो शुक्र था
जो रिया समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल जो अमित की बहन थी को किचन से जलती हुई हालत में बाहर ले आई। अमित और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्हें काफ़ी देर कर ली थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।